अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो है लेक्चर जो आपको मैं करा रहा हूँ, ये हमारा जो मिस हो गया था थर्सडे और 2 नवंबर को, जो मिड टर्म हो गया था आपका, उसकी वजह से मिस हो गई थी क्लास हमारी। तो ये उस सिलसिले में जो है उसका मेकअप है। अच्छा, मैंने इसको पहले भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कई बार ट्राई किया। यूट्यूब पे उनकी रिस्ट्रिक्शन है, 15 मिनट से ज़्यादा जो है वो लोड नहीं कर सकते आप। मैंने व्हाट्सएप पे भी सेंड करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। तो अब मैं इसको चंक में कर रहा हूँ, और 2 लेक्चर होंगे, वो पार्ट 1 पार्ट 2, एक ही लेक्चर के 2 पार्ट होंगे। तो आप दोनों देखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और इससे इसी भी बेस पे आपने असाइनमेंट करना है, ठीक है। असाइनमेंट जो है पहले भी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आखिर में बताऊंगा। ये होगा संडे को 2 o'clock से लेकर और 3:30 तक। तो आपने 2 o'clock पे शुरू होगा और 3:30 पे खत्म होगा। और हो सकता है आप 30 मिनट्स में कर लें, हो सकता है 40 मिनट्स में कर लें, लेकिन एम्पल टाइम है आपके पास। इट्स वेरी इजी असाइनमेंट। इफ यू वॉच दिस वीडियो, you will know that it's very easy for you and easy to comprehend and execute the strategy, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज ये है कि both the CRs of the classes, Neha and Karina and Faizan and Babar, please make sure that those who have missed 3 classes, they should submit this assignment. It's very important for them within this time period, because attendances will be taken. जो मिस क्लास हुई है उसकी अटेंडेंस आपकी होगी, और जो भी मिस करेगा इसको किसी की वजह से, किसी भी वजह से, और असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा, तो आ, उसकी एब्सेंट लग जाएगी। तो डोंट ब्लेम मी इफ यू, दोज फॉर एग्जांपल, स्पेशली दोज हु हैव 3 एब्सेंसेस एंड उनकी 4 लग गई, तो आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा क्लास से। इट्स अ वार्निंग फॉर यू, प्लीज टेक इट्स वेरी सीरियसली, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व मुरसलीन मुहम्मदुन अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये जो है मेकअप है फॉर द मिस लेक्चर थर्सडे 2 नवंबर का। और ये वाला आपको याद होगा, ये चैप्टर है हमारा जो एक हमने मिस कर दिया है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एग्जीक्यूशन, ठीक है। और उसकी जगह हमने एक ड्रॉप किया था, जो हमें बाद में पता चला कि वो नहीं है, वो था एथिक्स, ठीक है। एथिक्स एंड मॉरल डिसीजन मेकिंग जो था, वो ड्रॉप किया था। और फिर हमने लास्ट जो किया था वो किया था डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो 4 लेक्चर जो थे आपके वो मिड टर्म में आए थे, और ये वाला नहीं आया था, हालांकि इसको भी आना था। खैर, ये मिस क्लास थी, हम इसकी मिस क्लास की हम एक वीडियो बना रहे हैं, और उसकी बेस पे आप लेक्चर करेंगे और असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट जो है संडे को 2 बजे खुलेगा। ये अभी आप देख लें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है इसको देखना। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी है क्या। सो स्ट्रेटेजी का मतलब है कि क्रिटिकल फैक्टर्स, व्हाट आर द क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ द डिसीजन, ऑफ द सिचुएशन। एक सिचुएशन आ गई है आपकी आपकी कंपनी के अंदर, लोग आ तो रहे हैं लेकिन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सो हाउ वुड यू स्टॉप देम फ्रॉम लीविंग, ठीक है। एंड हाउ डू आई चूज एंड कनेक्ट द राइट एक्शंस टू इन ऑर्डर टू विन, यानी कि इन ऑर्डर टू स्टॉप देम आप उनको ट्रेनिंग ऑफर करेंगे, उनको अच्छी पे ऑफर करेंगे, उनको आप जो है स्ट्रेटजीज अच्छी बनाएंगे उनके लिए, ऐसी जिससे आप जो है वो छोड़ के ना जाए, रिटेन हो सकें वो। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो दिस इज व्हाट स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट। एक सिचुएशन है, एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, आपने स्ट्रेटजी बनानी है किस तरह उसको हल किया जाए, बस इतनी सी बात है स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिस तरह आप चाहें बोल लें, ठीक है। इट्स द करेक्ट वे, दोनों सही है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हाट इज दैट? ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ सेटिंग इन ऑर्गेनाइजेशन हाई लेवल गोल्स।
ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, चलती रहती है कि अपने गोल जो है हाई करते रहेंगे, एक ही जगह पे तो नहीं रहेंगे आप। यानी मैंने यार यहीं पर रहना है, मैंने कुछ नहीं करना। जैसे अकबर अलाहाबादी का शेर है कि कर कलर की, खा डबल रोटी, खुशी से फूल जा। ठीक है, तो खुशी से फूल जा का मतलब क्या है कि वो आप कलर की रहें जिंदगी पर, आपने आगे बढ़ने की कोई तमन्ना ही नहीं है आपको। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है। और एक मिनट में आपको ऑन गोइंग डेवलपिंग एक्शंस, प्लान्स एंड इफेक्टिवली एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू एक्सिक्यूट दोस प्लान। डेवलप करें कौन से एक्शन आप लेंगे, कौन से प्लानिंग करेंगे, और फिर उसको एलोकेट करें रिसोर्सेज को कि उसको किस तरह मीट करेंगे। मार्केटिंग में ज्यादा चाहिए, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो हमें मार्केटिंग में चाहिए। ठीक है, तो मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है क्या करेंगे कि मार्केटिंग का बजट जो है ज्यादा दे देंगे ताकि वो बिल बोर्ड लगा सकें और दूसरी चीजें कर सकें। ठीक है, और फिर एक्सिक्यूट भी करना है उसको, प्लान को। ये है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन कैसी होती है? देखिए, उसके लिए आप फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, तो उसमें तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो मिशन क्या है, वाई वी एग्जिस्ट। एम्प्लॉयज को पता ही नहीं, आपने रख तो लिए एम्प्लॉयज, 100 एम्प्लॉयज रख लिए, उनको पता ही नहीं हमने हमारा मकसद क्या है। तो उस मकसद के लिए आप वन लाइनर एक सेंटेंस बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो है मकसद है कि यू वांट टू बी एथिकली साउंड कंपनी इन कराची। ठीक है, द फर्स्ट एथिकली साउंड कंपनी इन पाकिस्तान। चलो यूं कर लिया आपने कि अच्छा, अब लोगों को पता चलेगा जो काम कर रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा एथिकल होंगे इसमें, बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे, यूनिवर्सल बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि तरीकेकार है इसमें। तो यूनिवर्सल एथिक्स हम फॉलो करेंगे, बिजनेस एथिक्स। तो ये हमारी एक मिशन हो गया, अब पता चल गया लोगों। विजन क्या है, व्हाट वी वांट टू बी। हम क्या बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ हम जाना चाहते हैं। ठीक है, 5 साल से 10 साल में हम कहाँ होंगे। जैसे कि इम्तियाज स्टोर है, वो 20 साल बाद भी कराची में थे और 20 साल बाद भी कराची में हैं। उनको कराची में लोग जानते हैं। लाहौर में भी उन्होंने खोला है और जगहों पे खोला, लेकिन इतने ज्यादा लोग नहीं जानते। पेशावर में, हुंजा में, गिलगित में, ठीक है, स्कर्दू में, बलूचिस्तान में चल जाएं आप, और बियॉन्ड चल जाएं, दुबई में, इधर उधर। तो हमारा मकसद ये है कि हम 10 साल में जो है दुबई में भी होंगे, सऊदीया में होंगे, बहरीन में, कतर में, हुंजा में, हर जगह हम जाएंगे, चाइना में जाएंगे हम। ठीक है, आपकी ये स्ट्रेटेजी है जो भी बनाई है, ये विजन बना दिया आपने। फिर इसके बाद वैल्यूज क्या है आपकी, आप रिलीजियस वैल्यू फॉलो कर रहे हैं या यूनिवर्सल वैल्यू फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्सल वैल्यूज बहुत अच्छी मतलब हैं, उसके अंदर अच्छी चीजें हैं, लेकिन रिलीजियस वैल्यूज जो है उससे अच्छी तो कोई है नहीं। इस्लामिक वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं आप। तो ये आपने तीन चीजें जब आपके दिमाग में आ गई, अब आपने क्या किया, एनालिसिस किया जनरल इन्वायरमेंट और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर का, कि हमारी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, कितना मजबूत है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, वो किस टाइप की बिजनेस कर रहे हैं। क्या हमारे कंपेटिटर्स वही चीज बना रहे हैं जो हम बना रहे हैं। एनालिसिस किया आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने से पहले। उसके बाद आपने और एक और चीज की, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोर कंपिटेंसी। कोर कंपिटेंसी आपकी क्या है, यानी कि आपकी कोर कंपिटेंसी किससे डिस्कवर होगी, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी वीकनेस से, आपके जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपकी थ्रेट्स हैं, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, वो करने के बाद आप जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको दूर करते हैं, आपके थ्रेट्स को मीट करते हैं, स्ट्रेंथ्स को बढ़ाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करते हैं, कैश करते हैं उनको। तो इसी पे हमारा जो असाइनमेंट होगा स्वॉट के ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दो चीजें हो गई आपकी और मिशन विजन और वैल्यूज बन गए आपके, अब आपके पास गेम प्लान हाथ में आ गया। अगर अब आपने जैसे मैंने आपको सॉरी डिसीजन मेकिंग का पढ़ाया था, एक सर्कल, सब चीजों के थ्रू होते हुए और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे तो आपकी फॉल्ट है और आपकी कंपनी चल नहीं सकेगी फिर। ठीक है, तो अब आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको कहते हैं एक्सिक्यूशन। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड एक्सिक्यूशन। जब आपने एक्सिक्यूट किया तो स्ट्रेटेजी का मैप आ जाएगा आपके पास, एक्शन किस तरह किया आपने, क्या आपके पास आपको सॉरी, तो ये आपने किया। ठीक है, स्ट्रेटेजी का मैप बनाया, ये मैप जरूरी है।
और उसका फिर एक्शन लिया आपने। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्वाट। ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद मैं रोक के और फिर सेकंड पार्ट करूंगा, क्योंकि फिर ये आएगा नहीं उस पे। स्वाट क्या चीज होती है? वही चीज है जो आपने हमें यहाँ पर देखी है हमने, एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, उसकी एनालिसिस करनी है कि हमारी कहाँ वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ कौन कौन सी है हमारी, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। ठीक है, तो ये जो आपकी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ये सब चीजें हो रही हैं कि ये हमारी स्ट्रेटेजी, गेम प्लान बनाने से पहले उसको फिर गेम प्लान को आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है। फ्रेमवर्क यूज टू evaluate a company's competitive position and to develop strategic planning। वही चीज आ गई जो पहले चैप्टर में थी, प्लानिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं अभी एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह आगे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह। बल्कि एक और कर लेते हैं स्लाइड, ये वाली स्वाट एनालिसिस एग्जांपल। अभी स्ट्रेंथ आपकी क्या है? आपकी स्ट्रेंथ फॉर एग्जांपल आप क्या बना रहे हैं? आप रेजर कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम है करीना रेजर्स। ठीक है, करीना रेजर्स। अब वो दो किस्म के रेजर बना रहे हैं, एक मेंस के लिए और एक वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफरिंग, आप ऐसी चीज प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, सब लोग कर रहे हैं, आपने किससे मुकाबला करना है? आपने करना है मुकाबला जिलेट से। जिलेट के पास तो बहुत बजट है, सब कुछ है, तो आपने इनोवेशन उसमें की। अब तक 4 रेजर हैं उसके अंदर आते हैं, एक रेजर में 4 ब्लेड आते हैं। तो मेंस के लिए जो मैं बनाऊंगा वो, या बनाऊंगी वो, 5 रेजर होंगे उसमें, 5 रेजर। ठीक है, सॉरी 5 ब्लेड्स इन अ रेजर, 5 ब्लेड रेजर। ये इनोवेटिव है और आया नहीं है अभी तक, तो मैं ये करूंगी। ठीक है, या करूंगा, जो भी है, आपकी कंपनी है, आप जो चाहे करें। तो ये आपने की अफोर्डेबल प्राइस रखूंगी मैं जो है वो आ, 4 ब्लेड वाला जो रेजर है उसकी प्राइस है, उसी की प्राइस जो है ना मैं फिलहाल जो है ना वही रखूंगी, ताकि मार्केट को कैप्चर कर सकूं मैं। लॉयल करंट यूजर्स जो है मेरे हैं ऑलरेडी, जो लेते हैं, तो उनको अप्रोच करूंगी मार्केटिंग के थ्रू, एसएमएस, मैस एसएमएस के थ्रू, और उनसे कांटेक्ट करूंगी। मेरी वीकनेसेस क्या है? नॉट इनफ ब्रांड रिकग्निशन। मेरा ब्रांड वो जाहिर है उससे कम्पीट तो नहीं कर सकता बिग से या आपके जिलेट से, तो ये मेरी एक वीकनेस है। ठीक है, और मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है मार्केटिंग के लिए। ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे करूंगी, वो अपॉर्चुनिटी है मेरी, लेकिन अभी रिसोर्सेज नहीं, वीकनेस थी। लेकिन यहाँ पर देखें अपॉर्चुनिटीज में सोशल मीडिया जो है ना प्रेजेंस होना जरूरी है, और वो कॉस्ट इफेक्टिव है, इतना ज्यादा बजट उसमें नहीं चाहिए होता। अगर आप फर्ज करें मार्केटिंग के अंदर 1 लाख रुपए भी खर्च करते हैं सोशल मीडिया में, और आपके पास 10,000 कस्टमर आ जाते हैं, तो इट्स नॉट अ बैड डील। तो आपने ये किया। फिर वर्क विद इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंसर्स। इंडस्ट्री इन्फ्लुएंसर कौन है? सेलिब्रिटीज, मैंने आपको बताया था। सेलिब्रिटीज को अप्रोच करूंगी, और ज़ाहिर जावेद शेख हो गया, मायरा खान हो गई, ये तो बड़े महंगे होंगे। तो व्हाट आई विल डू, आई विल गेट अपकमिंग एक्टर्स जो है, जो आजकल ड्रामों में आ रहे हैं, इतने ज्यादा वेल नोन नहीं, उनको मैं लेके आऊंगी और उनसे मैं एडवर्टाइज कराऊंगी। उनसे कहूंगी 30 मिनट का एड बनाना है, आपको हम गिफ्ट हैम्पर देंगे अपने रेजर्स का। ठीक है, इसमें लेडीज के भी होंगे और जेंट्स के भी होंगे, और भी चीजें उसमें डाल के देंगे आप। हम ये कर सकते हैं, और पिक एंड ड्रॉप भी आपको दे देंगे। तो इस तरह आपकी अपॉर्चुनिटी कैश कर सकते हैं। थ्रेड्स आपके पास फिर भी रहेंगी। टफ कंपटीशन किसका? जिलेट का रहेगा। सप्लाई चेन मैनेजेस चैलेंजेस रहेंगी। आपको पता है कराची जो है ना कई मुल्कों से दुनिया के बड़ा है। आप पाकिस्तान को छोड़ दें, कराची में जाने के लिए, इधर से उधर, ए से बी तक जाने के लिए या सी तक जाने के लिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कॉस्ट जो है ना आपकी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से और गुलशन हदीद जाएं, गुलशन इकबाल से गुलशन हदीद, तो 1 डेढ़ घंटा तो इसमें लग जाएगा आपके आने जाने में। तो उसके पेट्रोल की कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट, जो लोग जाएंगे लेके उनकी कॉस्ट। ठीक है, तो ये बड़ी बहुत प्रॉब्लम है। और टफ जॉब मार्केट है, आपको compete करना है किससे? बिग से करना है, जिलेट से करना है, और दूसरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, यहाँ तक हम लोग रोकते हैं, उसके बाद पार्ट 2 करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।